या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी निज़ामत की माशाअल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा। और सही बात यह है कि एक उम्मती का जो रिश्ता हुजूर पाक से होना चाहिए उसका एहसास दिलाया। हमारे करम फरमा हज़रत मौलाना फ़हीम साहब भी तशरीफ़ फरमा है और इधर हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम अपनी अपनी जगह सब। जी 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 कारी मोहम्मद ज़ाही साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रह और हमारे हज़रत कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, जी हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, जी जी मौलाना कलीम रज़ा साहब माशाअल्लाह, मौलाना आरिफ साहब क़िबला, हाफिज़ हाकिम अली साहब और हमारे हज़रत कारी इस्माइल साहब। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार ज़ोर से सुभान अल्लाह। मिर्ज़ापुर में ऐसा नहीं होना था जैसा हुआ है, जो मजमा चला गया है, मगर खुशी ये है कि आ गया है, जो नहीं आया है वो भी आ जाएगा। अरे बोलो ना यार, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगा। मैं जब से आया हूँ एक बात मैंने नोट की कि हमारी माएँ बहनें बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ बैठी हैं और बड़ी तादाद में बैठी हैं, और कमाल की बात यह है कि खामोश होकर के बैठी हैं। ये बड़ी बात है। इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ सिर्फ मर्दों ही को सलीका नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को भी सलीका है कि नहीं? बोलो हजरात। ए बच्चों, बच्चों का एक जगह होना ये खतरे से खाली नहीं होता। सबका अलायंस हो जाए कोई बात नहीं है, बच्चों का नहीं होना चाहिए। खामोश हो बेटा, खामोश। मेरे दोस्तों, आप और हम यहाँ बैठकर सबको जो चैनल्स के जरिए देखें उन्हें भी, और जो यहाँ हैं इन्हें भी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आवाज आए कल भी था। और तो मेरे दोस्तों, आज माशाल्लाह एक तो रबीउ सानी का महीना है, ये भी निस्बत है, और फिर गौसे पाक की जिससे निस्बत है उनकी भी निस्बत है। करबला और बगदाद शरीफ, करबला और, तो पहले बगदाद शरीफ का जिक्र हो थोड़ा सा, और हमें और आपको पता चले कि गौसे समदानी महबूबे सुबहानी पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी किस हस्ती का नाम है। उनके वालिद माजिद का ये वाक़या हम और आप तकरीरों में सुनते हैं, लेकिन सबक हासिल नहीं करते जो हासिल करना चाहिए। कि एक सेब बहता हुआ जा रहा था, जवानी का दौर था, अभी शादी नहीं हुई थी। उस बहते हुए सेब को आपने तनावुल कर लिया, खा लिया। बाद में आपको यह एहसास हुआ कि मैंने सेब वाले से तो पूछा ही नहीं, बगैर मर्जी के खा लिया। हालांकि आपने तोड़ा नहीं था, वो तो पानी में बहता हुआ जा रहा था, जाये हो जाता। ज्यादा एहतियात के खिलाफ था ये काम, मगर तकवा और परहेजगारी ये होती है कि जिस तरफ जा रहे थे उधर नहीं गए, जिधर से सेब आ रहा था उधर गए, ताकि पता चले कि ये सेब आ कहां से रहा है। एक जगह पहुंचे तो सेब का बाग मिला। उस बाग की कुछ दरख्तों की टहनियां पानी की तरफ झुकी हुई थीं।
आप समझ गए हो न हो, इसी बाग से ये सेब टूट करके पानी में गिरा है और वो सेब मैंने खा लिया। बाग के अंदर पहुंचे। कमाल की बात ये है कि ये बाग में जा रहे हैं, ये भी खुदा वाले हैं, और जो बाग के मालिक हैं वो भी खुदा वाले हैं। दोनों तरफ अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह वाले को खूब पहचानता है। इन्होंने जाकर के सलाम किया। बाग के जो मालिक थे उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। कहा बेटा बताएं कैसे आना हुआ। आपने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि मैंने आपके बाग का टूटा हुआ एक सेब आपकी मर्जी के बगैर तनावुल किया। जो सजा देना है दुनिया में दे दें, आखिरत में दामन न पकड़ें। जो भी कहना है, इसका ई को कम कर दो भैया, ई को थोड़ा सा कम कर दो, अच्छा बोला माइक आपका। जो कहना है यहीं पे कह दें, ठीक है। जो कहना है यहीं पे कह दें, सजा देना यहीं पे दे दें, जो चाहे वो सजा दें, मंजूर है, मगर आखिरत में दामन न पकड़े, मेरी खता माफ कर दें। वो भी हैरत में पड़ गए। माशाअल्लाह कितना नेक लड़का है, परहेजगार लड़का है। उनकी बेटी जवान थी। उन्होंने सोचा इसकी अमानतदारी ईमानदारी तो देखी, मगर ये कैसे शब रोज गुजारता है, अपने वक्त को कैसे गुजारता है, इसे देखने के लिए इसे रोकना जरूरी है। आपने कहा अगर तुम अपनी गलती माफ कराना चाहते हो तो मेरे बाग की सिंचाई करना पड़ेगी जब तक मैं चाहूंगा, जब तक मैं, ठीक है सिंचाई करेंगे, आप रोकिए यहीं पे। अब वो देखते थे कि कितना परहेजगार लड़का है। रात को जब वो तहज्जुद के लिए बेदार होते तो क्या देखते कि तहज्जुद के लिए उनसे पहले ये लड़का बेदार। कुरान पढ़ते तो देखते वो भी कुरान पढ़ रहा, और इतना प्यारा लबो लहजा, ऐसी प्यारी आवाज, सुभान अल्लाह। लहन दाऊदी के साथ कुरान अजीम की तिलावत किया करते। वक्त जो खाली रहता कुरान की तिलावत होती या मदीने वाले आका की बात होती, सुभान अल्लाह, और ऐसे माहौल में नूर की बरसात होती। ये टाइम गुजरता रहा। अब मिर्ज़ापुर और आसपास के आए हुए दीनी भाइयों में आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक सेब खाया तो इस तरह से पछतावा कर रहे हैं, हमारे मुसलमान पिलोट के पिलोट खा जा रहे हैं। पिलोट के पिलोट खत्म, जमीनों की मेडों के झगड़े नहीं है, हैं? जिसकी ताकत है वो दूसरे की जमीन का गला दबाने को तैयार है। वो तो बुलडोजर का डर है ना, तो दबा दे। अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर हो तो किसी गांव में FIR का नंबर ही क्यों आए नंबर FIR का। हर ताकतवर कमजोर को क्यों दबाए, मगर वो ये समझता है कि दुनिया ही में रहना है। नमरूद को भी इसी बात ने बर्बाद कर दिया। वो भी ये समझता था दुनिया में ही रहना, और खुदा कहलवाने लगा। अल्लाह ताला मोहलत देता है, हमेशगी किसी को नहीं देता। हमेशा रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ उसी की जात है जिसका नाम अल्लाह पाक है। बोलो किसी की जात है हमेशा रहने के लिए? कोई नहीं रहा और ना कोई कुछ लेके गया। ये हक मारने के बारे में बात आई तो मैंने सोचा कि चूंकि विलेजेस में, देहात में ना ये झगड़े बहुत होते हैं, भाई भाई से झगड़ा। और मुस्लिम महल्लों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस मामले में हमारी भी कम कमियां नहीं है। रास्ते तंग कर दिए हम लोगों ने। जब घर बनाएंगे तो रास्ते की जगह ले लेंगे, जिसकी वजह से गुजरने वालों को परेशानी होती है। और मकान बनाएंगे बराबर वाला, तो बराबर वाली दीवार जब बनाएंगे तो ये सोचेंगे इसकी थोड़ी सी जरूर आ जाए। अरे बे थोड़ी सी लेके तुझे कौन सा ताजमहल मिल गया? उसका दिल टूट गया। वो कमजोर है कहेगा तो कुछ नहीं, मगर दिल पे तो सांप लौट रहा उसके बेचारे के। भाई सब्री तो कर रहा वो। अब तुम कहोगे हजरत जरा सी जगह बालिश या 2 बालिश या थोड़ी सी जगह ले ली तो कौन सा गुनाह पड़ेगा?
उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, पूछिए इनसे। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में यह हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल मुतवफ़ा 241 हिजरी, और यही हदीस पाक जनाब वाला इमाम बुखारी भी लेकर के आए बुखारी शरीफ में, और यही हदीस पाक जनाब वाला इमाम मुस्लिम भी लेकर के आए मुस्लिम शरीफ में, और भी मुताद्दिद किताबों के अंदर ये हदीस मिल जाएगी। हदीस क्या है? हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो किसी की नाहक ज़मीन दबा ले और वो ज़मीन एक बालिश्त हो, इधर देखो मेरी तरफ, एक बिलान, सिर्फ एक बिलान का इतना बड़ा गुनाह है जो बताने जा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई किसी की नाहक ज़मीन एक बालिश दबा ले तो क़यामत के दिन उसकी गर्दन में सातों तोक, जो ज़मीन है, 7 ज़मीनें हैं ना, इसको तोक बना करके उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। सोचो, ये हुजूर की हदीस है। उठा लेगा इंसान इतना वजन? अपने गुनाहों को बोझ नहीं उठाया जाएगा तो ये जमीन का बोझ कैसे उठाएगा हजरत? इतना गुनाह इतना बड़ा। दूसरे को मत दबाया करो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, नेक बनो, एक बनो। वो क्या प्यारा दौर था, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में अल्लाह के पैगंबर पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के 2 शख्सों का हालात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी ने दूसरे से ज़मीन खरीदी। जिसने ज़मीन खरीदी, उसने जब उस ज़मीन को खोदा, उसमें उसको कुछ काम करना था, मकान बनाना रहा होगा, या फिर अगर वो खेती की ज़मीन तो फसल के लिए उसने उसको खोदा होगा। मगर जब खुलासे कलाम ये है, ज़मीन जिसने खरीदी थी, उसने जब ज़मीन को खोदा तो उसमें सोने का भरा हुआ मटका निकल आया। अरे अल्लाह करे आपका भी निकल आए। अब तो बोल दो आमीन। अल्लाह करे आप भी फल फूल जाओ, माला माल हो जाओ, अल्लाह इतना दे कि दूसरों को देने लगे। आमीन तो कहो। उसके खजानों में किसी चीज की कमी जब वो अता करता है, सुभान अल्लाह, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। इज्जत भी वही देता है भाइयों, शौहरत भी वही देता है, दौलत भी वही देता है। सब कुछ उसी के तो दस्ते कुदरत में है। बोलो ना यार, किसके दस्ते कुदरत में है? मगर बात इंसान ये समझ रहा कि मेरे दस्ते कुदरत में है। हाँ, जिसे जरा सी ताकत मिल गई है ना, तो वो फिरौन बना बैठा, और उसे ये पता नहीं है कि खुदा अगर देना जानता है तो खुदा खत्म करना भी जानता है। अगर वो करोड़पति बना सकता है, मिर्जापुर वालों, वो कटोरापति भी बना सकता है। और कितनों को बना दिया, कितनों को, आवाज आए, कितनों को। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बोलो, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए अल्लाह पाक से? बेशक अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ताला का करम देखो, जिसने ज़मीन खरीदी थी, उसने जब ज़मीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। उसकी अमानतदारी, ईमानदारी, शराफत और दयानतदारी देखिए। वो सोने का भरा मटका उसके घर पे लेके पहुंच गया जिससे ज़मीन खरीदी थी। किसके घर पे लेके पहुंच गया? अरे हम जो बोल रहे हैं आपके समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा? वो जो पीछे बैठे हैं जरा वो भी हाथ उठा के बताएं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या निकला था? सोने का, सोने का। और आज का निकल आए सोने का चमचा। मटका तो छोड़ ही दो, अटैक में मर जाएगा। खुशी इतनी होगी कि अटैक में मर जाएगा। सोने का चमचा निकल आए तो इधर ढकिया की डिलारी की साइड में नहीं जाएगा भाई साहब, ऐसा रास्ता पकड़ेगा कि आप खुद ताज्जुब में पड़ जाओगे। सगे भैये को बता दे तो बड़ी बात है। और रास्ते में भागेगा इतनी तेज, कई जगह तो खुशी में गिरेगा, फिर भी भागेगा। सोने का चमचा है ना, और हालांकि खुद भी चमचा ही है, डोंगा हो या चमचा हो।
तवज्जो है। ईमानदारी और अमानतदारी देखिए आप, उसके घर, हालांकि उसको तो पैसे दे दिए थे, नहीं दिए थे। तुम कहोगे हजरत बेनामा नहीं हुआ था, पहले नहीं होते थे, पहले बेनामे, पहले। ये भी तो तुम्हें पूछना चाहिए कि हजरत ये भी बताइए बेनामे कब से चले, तो बता दूं आपको, इजाजत है बता दूं। ये 2.5 किलो के तरबूज में खिलाया करो, देखो मेरी तकरीर हुआ करे तो जबान से बताया करो, बता दूं। अब हुई ना बात। ये तो मुझे इसकी तहकीक नहीं कि सन कौन सी थी, सदी कौन सी थी, साल कौन सा था जब से बेनामे शुरू हुए। अलबत्ता मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि जब बेमानी आई तो बेनामे आए। भाई पहले लोग अमानतदार होते थे तो बेनामों की क्या जरूरत। जब लोगों ने काम करना शुरू किया बेमानी का तो बेनामे निकाले गवर्नमेंट ने कि साहब जमीन खरीदी थी, कब्जा नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप बेनामा कराइए, स्टाम्प लगवाइए। अगर बेमानी न होती तो बेनामे भी क्यों होते, ये इतना पैसा क्यों खर्च होता। इसके जिम्मेदार भी हम और आप है मेरे भाइयों। तवज्जो है आप लोगों की। जिससे जमीन खरीदी थी उसके मकान पे जाकर के कहने लगा भाई साहब लगता है आप सोने का मशकीजा जमीन में गाड़ के आप या आपके दादा आपके वालिद भूल गए हैं, आपका सोना आपको मुबारक, हमारी जमीन हमें मुबारक। हमें अच्छा उसी से कह रहे हैं जिससे जमीन खरीदी है। कितनी बड़ी बात है यार, ताज्जुब करिए आप। यानी उसके घर पे पहुंच गए, कहने लगे कि ये लगता है आप सोना जो है अपनी जमीन में दफन करके इसको जमीन में दाब के गाड़ के आप भूल गए होंगे, आप अपना सोना लीजिए, हमने जितने पैसे दिए थे उतने पैसों की हमें जमीन मिल गई, तो हम सोना क्यों लें, हमें तो उतना ही चाहिए ना जितना हमने दिया है, पेमेंट, बात खत्म। अगला जुमला सुनो, ईमान ताजा होगा मिर्जापुर वालों, इसको कहते हैं ईमान वाला, अमानतदार ये होता है। सामने वाले ने पता है क्या जवाब दिया। सामने वाले ने कहा मेरे इल्म में नहीं कि मेरे घर वालों ने किसी ने ये दफीना यानी ये सोना दबाया हो, दफन किया हो, लिहाजा हमारी नीयत खराब ना करो। सोना तुम्हारे नसीब में था, तुम्हें मिल गया, जो हमारे नसीब में था वो पैसा हमें मिल गया। अब नहीं चाहिए हमें ये सोना, दोनों कहते हैं हम भी नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे। जनाबे वाला जिसने ज़मीन खरीदी वो कहता है मैं आपको दूंगा, और जिसने ज़मीन बेची वो कहता है ये आपका है, आप ही ले लो। अब दोनों में इख्तिलाफ हो गया, ये सोने से भरा हुआ मटका ले कौन। ऐसा भी फैसला हो सकता आज के ज़माने में अरे बड़ा मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। मुहाल तो नहीं है लेकिन मुश्किल तो ज़रूर है। अब दोनों मामला हल कराने के लिए पहुंचे काजी के पास। किसके पास, अरे बोलो ना किसके पास, एक आलिम के पास। आलिम को पूरी बात बताई। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जब मामलात उलझ जाते हैं ना तो सुलझाने के लिए दौलत काम नहीं आती है, इल्म काम आता है। ऊंचा बोलिए क्या काम आता है। इसलिए आपके वहाँ पे जो मदारिस चल रहे हैं उनकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, पढ़ाइए बच्चों को। इल्म जो है उजाला होता भी, यहाँ पे जलसे में अंधेरा हो जाए आप एक दूसरे को चेहरे को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि जहालत में आ गए, गोया के जहालत में आ गए। और ये जो उजाला है गोया के इल्म में आ गए, इसलिए एक दूसरे को पहचान भी रहे हो, समझ भी रहे हो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनके हाथों में कलम दो। इल्म बहुत अजीम दौलत का नाम है। ऐ मेरे साथियों, आलिम आलिम होता है, उसकी शान बड़ी बुलंद बाला होती है। कुरान में उलमा का लफ्ज आया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा का लफ्ज कुरान में आया है। आज बाज लोग समझते हैं आलिम क्या होता है, अरे आलिम कुरान बता रहा है क्या होता है। एक जगह मेरा रब कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। तो जो नहीं जानता है उसे चाहिए वो आलिमों का मुकाबला न करे। अगर उसके पास कोई मनसब है, कोई पोस्ट है, तो वो ये ना सोचे
से कि इस आलिम के पास कुछ नहीं है, लिहाजा मैं इस पे हावी हो जाऊं। हावी कोई किसी पर नहीं होता है, हावी अगर होता है तो इल्म होता है। ऐ मेरे दोस्तों, इसलिए इल्म की कदर किया करो। इल्म ही वो है जो मसाइल से निकालता है आपको। अब इन दोनों का मसला जब दरपेश हुआ तो दोनों एक आलिम के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? जरा जोर से बोलो ना यार, और जोर से मचल के बोलो। आलिम साहब ने दोनों की राय ली। जब दोनों सामान लेने को तैयार नहीं, सामान मतलब सोना, वो आलिम साहब भी बहुत ही अच्छे थे, वरना वो ये भी तो कह सकते थे भाई आप भी नहीं ले रहे और आप भी नहीं ले रहे, तो ऐसा करो हमें दे दो। आजकल अगर ये मामला पेश हो तो भाई आप भी नहीं ले रहे, आप भी नहीं, तो भैया आप दोनों की सहमति हो तो हमारे मदरसे को दे दो। उन्होंने पता क्या फैसला किया मिर्जापुर वालों? उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे पास आल औलाद है, बच्चे हैं? कहा हाँ। एक ने कहा बेटा, एक बोले बेटी। आपने फरमाया आप अपनी बेटी का निकाह इनके बेटे से कर दें और आप अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दें, और ये जो सोना है ना इसे इसी में एडजस्ट कर दें। अच्छा फैसला हुआ कि नहीं? बोलो यार जोर से जरा, आवाज आए, हुआ कि नहीं हुआ? और एक बात और सुनो, एक हदीस और सुनो, मुझे याद आई मेरे दोस्तों। ये जो एक दूसरे का हक दबाने वाला मसला है ना, कितना खतरनाक है। अल्लाहु अकबर। ये हदीस भी मुताद्दिद किताबों में है। बहुत खतरनाक मामला है हक दबाने का, किसी का हक मारने का, किसी को नाहक सताने का, किसी पे बहतान लगाने का, किसी पर इल्जाम लगाने का। कितना खतरनाक मसला है भाइयों। मिर्जापुर वालों सुनो, हुजूर फरमाते मेरे सहाबा बताओ सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? मुफलिस जिसके पास कुछ नहीं है, कौन है सबसे बड़ा? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसके पास दौलत न हो, खाने को खाना न हो, पहनने को कपड़ा न हो, वो सबसे बड़ा मुफलिस है। हुजूर ने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा हुजूर फिर कौन है सबसे बड़ा मुफलिस? हुजूर फरमाते हैं वो सबसे बड़ा मुफलिस है जो क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेकर के आएगा, मगर इस हालत में आएगा कि जब नेकियों के अंबार उसके साथ होंगे, मगर दुनिया में उसने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी की ज़मीन दबाई होगी, किसी पे बहतान लगाया होगा, तो वो सारे लोग खुदा की बारगाह में अपना मामला लेकर के आ जाएंगे। या अल्लाह इस बंदे ने हमारा हक मारा, या अल्लाह इस बंदे ने हम पे बहतान लगाई, या अल्लाह इस बंदे ने हमारे साथ ये ज्यादती की। मेरा रब फरमाएगा आज का दिन इंसाफ का दिन है। आज का दिन तो वो दिन है कि जहां पर पाई पाई का हिसाब होना है। ओ भाइयों, कुरान में मेरा रब कहता है जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की है वो भी कयामत के दिन देख लेगा, और जर्रा बराबर अगर बुराई की है वो भी कयामत के दिन देख लेगा। हदीस में तो यहां तक आया, इंसान तो इंसान है, बेज़बान जानवर जिनके सींग हैं, उन सींग वाले जानवरों ने बेसींग वाले जानवरों को मारा। वो बेसींग वाले जानवर कहेंगे या अल्लाह इसने हमें सताया, इसको तूने सींग दिए, तो इसने हमें अपने सींगों से मारा। मेरा रब फरमाएगा ए बेसींग वाले जानवरों, मैं हूं इंसाफ करने वाला, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। चुनांचे अल्लाह ताला उन बेसींग वाले जानवरों को सींग अता फरमाएगा। उनसे कहा जाएगा कि अपना बदला लो, अपना इंतकाम लो, और मेरे साथियों इंसाफ कायम होगा। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाएगा अपना अपना हक ले लो। हक लेने का तरीका ये होगा कि इतनी नेकियां तुम ले लो, इतनी नेकियां तुम ले लो, इतनी नेकियां तुम ले लो। हुजूर कहते हैं सबसे बड़ा मुफलिस वो इसलिए होगा कि उसकी सारी नेकियां दावेदार ले जाएंगे। जिनको सताया होगा वो ले जाएंगे, जिनका हक मारा होगा वो ले जाएंगे। जब आया था तो नेकियों का अंबार था, लेकिन अब देखते ही देखते सारी नेकियां दूसरे ले गए। अब भी लोग खड़े हुए हैं, वो कहेंगे या अल्लाह हमारा हक भी दिलवा, हमारा हक भी दिलवा। रब फरमाएगा अपने खाते के गुनाह इसकी गर्दन में डाल दो,
अब उसकी गर्दन में गुनाह डाल दिए जाएंगे। हुजूर ने फरमाया अब बताओ मेरे सहाबा सबसे बड़ा मुफलिस कौन हुआ? आप भी बोलो सबसे बड़ा मुफलिस कौन हुआ? यही शख्स हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैंने ये बात कही कि गांवों में ना छोटी छोटी बातों के झगड़े होते हैं। कोई अच्छा खाने पीने लगे तो उस पर बहतान लगाने लगते हैं। उसने टाइल्स लगा ली, उसने अच्छा मकान बनवा लिया, उसका काम अच्छा चलने लगा तो उसकी गीबतें शुरू हो जाती हैं, उसके खिलाफ हसद होने लगता है। और बाज लोग वो भी होते हैं कि उनके पास दौलत हो जाए तो वो कमजोरों की हैसियत नहीं समझते। दौलत मिलने के बाद मुतकब्बिर न बनो, घमंड न सीखो, और अगर नहीं मिल रहा है तो हसद न सीखो, हर हाल में सीखो तो खुदा का शुक्र करना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और सुभान मचल अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह। नेक बनना है। हाथ उठा के बोलिए नेक, आवाज आए नेक। किसी की जमीन, किसी का दिल। अरे हम तो ये कहते हैं ये काम भी खत्म करो कि वो दूसरी पार्टी में है तो हम उसे सलाम क्यों करें? वहां फहीम साहब, अरे उसके घर प्रोग्राम है मिलाद का, हम नहीं जाएंगे, वो उस पार्टी में है। किसी भी पार्टी में हो